भारत में अपराध और राजनीति का गठजोड़ कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अपराधी राजनीति में आते हैं या राजनीति अपराधियों को बनाती है? क्या सरकारें वाकई अंडरवर्ल्ड को खत्म करना चाहती हैं या उन्हें सत्ता बनाए रखने के लिए इन गैंगस्टरों की जरूरत पड़ती है? मुंबई का अंडरवर्ल्ड, दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान, करीम लाला, छोटा राजन, अरुण गवली, अब्बू सलेम, इन नामों ने न सिर्फ भारत की अपराध जगत में बल्कि राजनीति में भी गहरी पैठ बनाई। इस वीडियो में हम जानेंगे अंडरवर्ल्ड और राजनीति का रिश्ता कैसे बना, चुनावों में अंडरवर्ल्ड का काला पैसा कैसे लगता है, बॉलीवुड, अंडरवर्ल्ड और नेताओं का खेल क्या है, आज का अंडरवर्ल्ड कैसे काम करता है, क्या कभी अंडरवर्ल्ड और राजनीति का गठजोड़ खत्म होगा? भारत में संगठित अपराध का इतिहास 1950-60 के दशक से जुड़ा है। उस दौर में भारत में तस्करी, गैरकानूनी कारोबार, हवाला और ब्लैक मार्केट का बोलबाला था। खासकर मुंबई, जो भारत की आर्थिक राजधानी थी, अपराधियों के लिए एक स्वर्ग बन चुकी थी। हाजी मस्तान, करीम लाला और वृद्ध राजन मुदलियार जैसे लोग पहले तस्करी किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये नाम राजनीति से भी जुड़ने लगे। हाजी मस्तान को डॉन की उपाधि दी गई, लेकिन वह खुद को तस्कर के बजाय एक व्यापारी मानता था। उसने मुंबई में कई नेताओं और अफसरों से अच्छे रिश्ते बना लिए थे। 1970-80 के दशक में मुंबई में गैंगवार का दौर शुरू हुआ। हाजी मस्तान, करीम लाला और दाऊद इब्राहिम जैसे नाम अब सिर्फ तस्करी ही नहीं बल्कि मर्डर, किडनैपिंग और धमकी देने के मामलों में भी शामिल होने लगे। लेकिन असली खेल 1990 के बाद शुरू हुआ, जब दाऊद इब्राहिम ने मुंबई ब्लास्ट 1993 करवाया। इस ब्लास्ट में अंडरवर्ल्ड और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ था। इसके बाद सरकार ने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन तब तक इनका कनेक्शन नेताओं से काफी मजबूत हो चुका था। भारत में चुनाव लड़ना महंगा होता जा रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक एक सांसद का चुनाव जीतने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यह पैसा कहां से आता है? ब्लैक मनी, अवैध कमाई। नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए काले धन की जरूरत पड़ती है। हवाला नेटवर्क, कई बार चुनावी फंडिंग के लिए हवाला का इस्तेमाल किया जाता है। अंडरवर्ल्ड का पैसा अपराधी नेताओं को चुनाव जिताने में मदद करते हैं और बदले में उनसे सरकारी टेंडर, जमीन और सुरक्षा पाते हैं। कई बार माफिया खुद चुनाव लड़ते हैं और विधायक या सांसद बन जाते हैं। क्या आपको पता है 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 से ज्यादा सांसदों पर क्रिमिनल केस थे। इनमें से कई पर हत्या, बलात्कार, तस्करी और अन्य संगीन आरोप थे। मुंबई सिर्फ आर्थिक राजधानी नहीं बल्कि भारत की फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड का केंद्र भी है। 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम और अब्बू सलेम ने कई फिल्म निर्माताओं, डायरेक्टर्स और एक्टर्स को धमकाया। कैसे जुड़ा बॉलीवुड, अंडरवर्ल्ड और राजनीति? कई निर्माता और डायरेक्टर अंडरवर्ल्ड से पैसे लेकर फिल्में बनाते थे। कुछ स्टार्स को जबरदस्ती गैंगस्टरों की फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। नेताओं ने भी इस काले धन का फायदा उठाया, जिससे उनकी चुनावी फंडिंग होती थी। आज भले ही मुंबई का अंडरवर्ल्ड पहले जैसा ना हो, लेकिन यह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अवैध खनन जैसे अपराधों में अंडरवर्ल्ड की भूमिका अब भी बनी हुई है। कई राजनीतिक पार्टियां स्थानीय गुंडों और अपराधियों का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए करती हैं। कई नए गैंग्स ऑनलाइन क्राइम, साइबर फ्रॉड और हवाला नेटवर्क के जरिए पैसे बना रहे हैं। सरकार जब चाहे किसी भी अपराधी को खत्म कर सकती है, लेकिन सवाल यह है, क्या सरकार ऐसा करना चाहती है? अगर अपराध खत्म हो जाएगा तो नेताओं को चुनाव के लिए पैसा कहां से मिलेगा? अगर गुंडागर्दी नहीं होगी तो बाहुबलियों को टिकट कौन देगा? क्या सरकार और कानून व्यवस्था वास्तव में निष्पक्ष है या फिर कहीं ना कहीं वह भी इस गठजोड़ का हिस्सा है? भारत में राजनीति और अंडरवर्ल्ड का गठजोड़ बेहद मजबूत है। नेता, पुलिस, अफसर और अपराधी, ये सभी मिलकर सत्ता का खेल खेलते हैं। तो सवाल यह है, क्या अंडरवर्ल्ड और राजनीति का यह गठजोड़ कभी खत्म होगा? क्या जनता को यह समझ आएगा कि जिन नेताओं को वे चुनते हैं वे अपराधियों से जुड़े हैं? क्या भारत में कभी साफ सुथरी राजनीति हो पाएगी या फिर यह गठजोड़ हमेशा बना रहेगा?
और नए नामों के साथ चलता रहेगा। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो इसे अपने विचारों के साथ शेयर करें। AI एंटरटेनमेंट स्टोरी चैनल पर बने रहें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां।